नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ये तो सब लोग जानते हैं। दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी कि भारत के मुसलमान यानी अनडिवाइडेड इंडिया वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने भारत को दो टुकड़े किया और अपना अलग मुल्क पाकिस्तान ले लिया। तो इस्लाम के नाम पे लिया और उनका जो है कि भाई इस्लाम की आइडियोलॉजी पे चलना है। लेकिन ये सब सुपरफिशियल होता है, यानी ऊपरी ऊपरी सतह पर है। मन में हर आदमी एक खुदगर्ज है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा इसका जो सबूत है, आप लोगों को रमज़ान के महीने में मिलेगा। रमज़ान के महीने में कहते हैं, यानी मुसलमान लोग कहते हैं कि शैतान को खुदा बंद करके रख देता है, यानी ये महीने में सिर्फ अच्छी ही अच्छी चीज़ें होती हैं, लोग शैतान के बहकावे में नहीं आते। मुझे इस वक्त एक छोटा सा लतीफ़ा ही बोल दीजिए, वैसे हकीकत है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू का सबसे बड़ा शायर, उसको शराब का और गोश्त का बहुत शौक हुआ करता था, तो वो रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखता था। एक दिन वो दिन के वक्त में अपने घर में बैठा शराब पी रहा था और उसके साथ गोश्त भी खा रहा था। एक मौलाना उसके पर, मैंने नाम पढ़ा है इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो आ गया और जैसे ही उसने देखा कि मिर्ज़ा गालिब शराब पी रहा है तो उसने उसके मुंह से निकल गया, ला हौल वला कुव्वत। भाई, हमने तो सुना है रमज़ान के महीने में खुदा शैतान को बंद कर देता है एक जगह पर। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, मौलाना आपने सही सुना है, खुदा ने शैतान को बंद करके इस कमरे में रख दिया है। तो ये तो खैर मजाक मजाक में बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है, आप देखिए, जब भी रमज़ान आता है पाकिस्तान में सारी अशिया के भाव आसमान को छूने लगते हैं। और हकीकत में तो जैसे कहते हैं इस्लाम में कि पहले तो पड़ोसी का ख्याल करना है, लेकिन यहाँ पर जितना हो सके एक आदमी दूसरे आदमी की जेब काटने के पीछे लगा रहता है। और मैं इस सिलसिले में आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो सरकारी तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी शरह महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो है 28%, 28%, सोच लीजिए। और उसके मुकाबले में भारत का सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो है 5.1%। मैंने इसके लिए कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये भी मंजूर नहीं कि 5.1% भी क्यों है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम नहीं कर रहे। नहीं तो हकीकत में उनको कम करना चाहिए, क्योंकि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा मुल्क की तरक्की होगी, मुल्क बढ़ेगा। लेकिन जाहिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से नॉर्मली ऐसा होता है कि अशिया के भाव बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात है कि शराब महंगाई जो है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसका वास्ता सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई से है। डिमांड तो नॉर्मली जो है वो जितनी आबादी हो उतनी होती है। अब पाकिस्तान में भी आधा आबादी तो वही है, ऐसा नहीं है कि रमज़ान के महीने में आबादी बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कहने को तो रमज़ान के महीने में
मुसलमान सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते हैं, सहरी करते हैं और इफ्तारी करते हैं। लेकिन हालत ये होती है कि वो 3 वक्त से भी ज्यादा खाना खा लेते हैं। यानी हो सकता है क्योंकि ये जो डिमांड बढ़ती है इसीलिए तो भाव बढ़ जाते होंगे, नहीं तो क्यों बढ़े। या फिर सीधी सीधी बात है कि जो पाकिस्तान का जो व्यापारी है वो नाजायज फायदा उठाता है इसका। अब मैं चंद अशया है, वो आज की डॉन के अखबार में न्यूज आई है, पाकिस्तान की न्यूज है कि भाई पाकिस्तान में भाव बढ़ गए हैं रमजान के महीने में, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए। चंद अशया के भाव में बताता हूँ और उसका मुआवजा मैं बम्बई के रेट से कर रहा हूँ। ये जो है मेरे पास जो डान में जो भाव आए हैं वो रावलपिंडी के हैं और मैं उसका मुआवजा बम्बई से कर रहा हूँ। अगर छोटे शहरों में देखा जाए, जो भारत के छोटे शहर हैं, अंदरूनी मुल्क चले जाइए, इंटरलैंड में जिसे बोलते हैं, तो आपको बहुत सस्ती मिलेंगी सब चीज़ें। सब्जियों के भाव में चंद चीज़ें जो खाने की अशिया हैं जिनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है रमज़ान के महीने में। रमज़ान हिंदुस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी 24-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, वो भी रहते हैं, वो भी खाना खाते हैं। तो मैं बता रहा था आपको अभी प्याज जो है भारत में नहीं, पहले पाकिस्तान का बताता हूँ। पाकिस्तान में 300 रुपया किलो है, भारत में 25 रुपया किलो है। आप सोचिए 12 गुना हो गया। टमाटर भारत में 200, पाकिस्तान में 200, भारत में 30 रुपया। आलू भारत में 20, पाकिस्तान में 70। चिकन भारत में 160, पाकिस्तान में 410। मटन छोटा गोश्त जो है भारत में 650, पाकिस्तान में 2000। बड़े गोश्त का पाकिस्तान में भाव लिखा है 1100, हमें मालूम नहीं, हो सकता है मेरे ख्याल में 400 रुपया होगा यहाँ पर शायद, लेकिन उससे हमारा तो वास्ता पड़ता नहीं, इसीलिए हमें उसका भाव भी नहीं मालूम। दूध भारत में 54 रुपीस लीटर है और पाकिस्तान में 210 रुपया। और कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इसका जो मतलब एक्सक्यूज देंगे, बहाने देंगे, असबाब बताएंगे कि भाई पाकिस्तान में डॉलर 280 रुपए का है, भारत में 83 है, तो तकरीबन 3.5 गुना पाकिस्तान में डॉलर महंगा है। तो लेकिन मेरे भाई न वहाँ पर लोगों को तनख्वाहें डॉलर में मिलती है न भारत में। डॉलर का जो वास्ता है ना वो इम्पोर्टेड आइटम पे पड़ता है। जो चीज़ें हम अपने मुल्क में बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे तेल हो, खाने का तेल कह सकते हैं उसके बारे में, बाकी सब्जियां, गंदुम, चावल, ये चीज़ें जो है ना इनका वास्ता सीधा सीधा अपने मुल्क की पैदावार से होता है। और उनके भाव अगर इतने बड़े, अच्छा चलिए हम ये भी ले लेते हैं, चलिए पाकिस्तान में डॉलर महंगा है, क्या पाकिस्तानी लोगों की तनख्वाह भारतीय लोगों की तनख्वाह से 3.5 गुना है? तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, ऐसा नहीं है। तो अब सीधा सीधा इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम वो भी किसी को छोड़ते नहीं, जहाँ पे मौका मिलता है दूसरे अपने भाइयों की जेब काट लेते हैं, और सरकार तो काटती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है पाकिस्तान में। और ये रमज़ान का मुबारक महीना है जिसमें कहते हैं शैतान को बंद करके रख देते हैं, लेकिन जब 25 करोड़ में से 12 करोड़ जो है वो शैतान बन जाएंगे तो फिर रमज़ान में ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा होता रहा है और ऐसा आगे भी होता ही रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
अदर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।